अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मुर्गियाँ अंडे दें और सर्दी में हमें अच्छे अपने घर वाले अंडे मिल जाएं, हमें अंडों की ज़रूरत काफ़ी होती है, क्योंकि हम जब मार्केट से अंडे परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं, तो मार्केट में अंडे वो अंडे नहीं मिलते जिन्हें जो हमें ज़रूरत होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक अंडे घर वाले जो होते हैं वो काफ़ी ही अच्छे होते हैं। चाहे बच्चा बीमार हो जाए, घर में कोई भी बीमार हो जाए, उनको अंडे दें तो वो काफ़ी ही उन पर अच्छे होते हैं, काफ़ी ही असर करते हैं। तो आपने ऑर्गेनिक अंडे के लिए अगर आपने अपनी मुर्गियों से अंडे लेने होते हैं तो मैं आपको एक आज ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला बताऊँगा। तो वीडियो को आपने कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस फार्मूले से आपके मुर्गियों के 10 से 12% कम से कम अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और आपकी मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा देगी। तो इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और अपने अंडे के प्रोडक्शन को आपने बढ़ाना है और इन पर अमल करना है। अगर आप इन फार्मूले को सही अपने मुर्गियों पर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 10 से 15% मुर्गियों के अंडे की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपके मुर्गियों के अंडे में इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह जहाँ भी रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल ZM पेट हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। तो अभी सर्दी का मौसम है, अक्सर हम अपनी मुर्गियों को जो बाहर खोले रखते हैं सुबह भी और इस शाम के वक्त भी, हम इनको जब खोलते हैं धूप ज़्यादा असर होती नहीं है, सर्दी ज़्यादा है, धुंध छाया होता है सारा दिन, तो इस वजह से हम अपनी मुर्गियों को खोल नहीं सकते। ज़्यादातर हमारी मुर्गियाँ जो होती हैं वो कमरे में बंद होती है, क्योंकि मुर्गियों को अंडे देने में इनको लाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है और साथ साथ इनको गर्म खुराक देने में भी इन अंडे का बहुत किरदार होता है। अगर हम अपनी मुर्गी को पूरी खुराक देंगे, अच्छी खुराक देंगे, गर्म खुराक देंगे इस मौसम में, तो अंडे अच्छा बनेगी। और अंडों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है? अंडों के लिए कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन इनकी ज़रूरत होती है। तो इनके बाद मुर्गियाँ अंडे डिलीवर करती है, इनके अलावा अंडे देना नामुमकिन है। तो इसलिए अपनी मुर्गियों को जब भी फीड दिया करें, 13-14 नंबर फीड हम चूज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इनको 14 नंबर फीड इस्तेमाल करते हैं चूज़ों को। उनके बाद जैसे ही बड़े हो गए, अंडों की प्रोडक्शन पे आ गए, तो उनको हम अभी 13 नंबर फीड इस्तेमाल करते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग इस तरह होंगे कि उनके राय कहेंगे कि इनको फीड देना अच्छी बात नहीं है, अगर हम इनको फीड देंगे तो हमें अंडों की क्या बचत होगी। तो आपने फीड इनको लाजमी देना होता है। अगर हम इनको फीड नहीं देंगे तो हमारी अंडों की जो पैदावार होगी वो कम होगी। अभी सर्दी का मौसम है, इंसान भी अगर इस मौसम में इंसान भी अच्छा खाना ना खाए तो फिर वो काम कैसे करेंगे और उनके बाद वो काम अच्छा नहीं कर सकेगा। अगर वो सही पेट भर के खाना खाएगा उनके बाद ही सही काम कर सकेगा। तो इसलिए अपनी मुर्गियों को गर्म खुराक देना होता है, जिसमें फीड होते हैं 13 नंबर, और 13 नंबर फीड के साथ अपने क्या इस्तेमाल करना होता है तो मैं आपको वो बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला नुस्खा जो है कि वो असर करने वाला है और अंडे आपके बढ़ाने वाला है। तो साथ साथ अपने मुर्गियों को क्या क्या देना है, जो चाय बनाते हैं हम, चाय से टी पत्ती जो होती है वो भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम भी चाय रोज़ाना पीते हैं ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो, हम गर्म थोड़ा रहें, तो इसलिए इनको भी गर्माइश के लिए चाय पत्ती देना ज़रूरी होता है। तो उनको आपने चाय पत्ती भी ज़रूर देना है। और वैसे भी चाय की पत्ती जो होते हैं हम ज़ाया कर देते हैं, वैसे इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो इसलिए आपने चाय की पत्ती को इस्तेमाल में लाना चाहिए, अपनी मुर्गियों को दें। तो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि पानी भी आप दिन में थोड़ा तकलीफ़ किया करें, क्योंकि अगर मुर्गी पाल भी रहे हो, उनसे आप फ़ायदा भी लेना चाहते हो तो 10 से 15 मिनट रोज़ाना इनके ऊपर तकलीफ़ करना होता है। तो आपने इनके पानी को जो हो दिन में 3 मरतबा दिया करें। 3 मरतबा कैसे? सुबह आप देते हो तो 5-10 मिनट टेरा करें, उनके बाद उनसे हटाया करें। तो उनके बाद दूसरी टाइम जो होती है उनकी उस टाइम भी दिया करें, 5 से 10 मिनट रखा करें तो फिर हटाया करें। तो इसी तीसरी टाइम भी आपने इसी तरह फार्मूला करना है और आपकी मुर्गियाँ जो होंगी फिर बीमार नहीं होंगी। ज़ाहिर इन बात है, अगर मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी तो अंडे की प्रोडक्शन में इजाफा होगा और आपकी मुर्गियाँ जो होंगे वो बीमार नहीं होगी, तो अंडों की पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसलिए अभी सर्दी का मौसम है, पूरा दिन ही धुंध छाया होता है। तो अभी इस मौसम में सर्दी काफ़ी होती है, पूरा दिन धुंध रहता है। तो क्या करें, हम धुंध की वजह से हम अपनी मुर्गियों को सारा दिन बाहर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम सारा दिन इनको बाहर मुर्गियों को रखेंगे तो हमारी मुर्गियाँ बीमार होंगी तो अंडे की प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो हमें इन बातों का लाजमी ख्याल करना होता है। कमरे के अंदर, इनके केज के अंदर एक लाइट भी लाजमी लगाना होता है, क्योंकि मुर्गियों को 12 से 14 घंटे रोशनी दरकार होती है। और साथ साथ हम अपनी मुर्गियों को वो कौन सी चीज़ है, कौन सी फार्मूला है कि इनके अंडों की पैदावार में असर है। साथ साथ पहले मैं आपको दूसरी 3 बातें बताता हूँ। मुर्गियों को
अंडे बढ़ाने के लिए इनको रोशनी दरकार होती है, रोशनी के साथ साथ इनकी उम्र पक्की होनी चाहिए, उम्र पूरी होने के साथ इनको खाना अच्छा मिलना चाहिए, इनकी फीड अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि इनका जो फीड की कैपेसिटी पूरी होगी तो उनके बाद इनके अंडे जो बनने का अमल है वो फिर अच्छा होगा और अंडे फिर बड़े और अच्छे बनेंगे। तो इसलिए आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। साथ साथ केज में सर्दी में अभी आपने ख्याल रखना है कि आपने केज के अंदर इनके केज के अंदर एक छोटी सी लाइट लगा लेनी है, ताकि हमारी मुर्गियाँ जो हों उनको 12 से 14 घंटे रोशनी मिल सके। और हम अगर इनको सुबह खोल लेते हैं, शाम को बंद कर लेते हैं, तो अभी सर्दी का मौसम में ज़्यादा हम बाहर इनको नहीं खोल सकते, तो इसलिए इनको लाइट लाजमी लगाएं। और उनके साथ साथ जो हमारी मेन टॉपिक है, मेन फार्मूला है, तो वो क्या है, फार्मूले की तरफ आते हैं। हम मुर्गियों को फीड देते हैं, तो फीड के अंदर हमें एक कैप्सूल जो होती है, मच्छी वाली कैप्सूल कहा जाता है, वो भी मैं आपको ऊपर लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो आपने वो भी देख लेना है। मच्छी वाली कैप्सूल आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। मच्छी वाली कैप्सूल जो होती है वो एक कैप्सूल 15 से 20 रुपये की मिलती है, तो आप इनको फीड के हिसाब से 2 से 3 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो के हिसाब से 1 किलो हम 10 मुर्गियों के देते हैं। हमारे पास यही जो मुर्गियाँ हैं, हमारे पास 20 मुर्गियाँ हैं, 15 से 20 मुर्गियाँ हैं, तो 1.5 किलो बनता है। हम 3 से 4 कैप्सूल यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने मच्छी वाली कैप्सूल ज़रूर देना है, वो अपने फीड के अंदर इस्तेमाल करना है, लाजमी करना है। तो हम इनको फीड किया देते हैं, हम अपनी फीड को बचाने के लिए, ताकि मुर्गियाँ ज़्यादा फीड भी ना करें, ऑर्गेनिक अपने घर वाले अंडे दें। तो अपने मुर्गियों को फीड के साथ तो चोकर जो होता है, हम बड़े गायों बकरी वगैरह को देते हैं, तो आपने चोकर का इस्तेमाल लाजमी करना है। चोकर 2 प्याले हम यूज़ करते हैं, 2 प्याले इनके लिए हम 13 नंबर फीड इस्तेमाल करते हैं। तो इनको काफ़ी गर्म रखते हैं, हम इनको इस वक्त गर्म चीज़ें देते हैं ताकि हमारी मुर्गियाँ गर्म रहें और इनके अंडों की पैदावार पर असर ना पड़े। तो ये मच्छी वाले कैप्सूल कहाँ से भी मिल जाएंगे, आपके नज़दीक मार्केट से, नज़दीक जहाँ आप मेडिसिन वगैरह ख़रीदते हैं, वहाँ डॉक्टर वेटरनरी क्लिनिक वाले से भी मिल जाते हैं। तो आपने इंशाल्लाह लेने हैं और अपनी फीड में इस्तेमाल करने हैं। हफ्ते में 3 बार आपने लाजमी देना है, तो उनके बाद आपके अंडों की पैदावार होगी वो काफ़ी ही अच्छी होगी। तो आपको मैं दिखाते चलता हूँ, माशाल्लाह यहाँ पर भी अंडे आए हुए हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कि कितने अंडे आए हुए हैं। यहाँ पर भी 2 अंडे आए हुए हैं। तो हमारी मुर्गियों की जो प्रोडक्शन है रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 6 7 8 अंडे डेली बेस पर आते हैं। हमारे पास 9 मुर्गियाँ हैं, 9 मुर्गियों में वो काफ़ी अंडों के लिए पिक पर हैं, अंडों की देने की सलाहियत उनकी काफ़ी अच्छी है। हमारे पास टोटल 11 मुर्गियाँ, लेकिन 2 उनमें पट्टियाँ हैं, फिलहाल अभी तक अंडे के देने की सलाहियत पर नहीं आई। तो आपने ये मच्छी वाली कैप्सूल देनी है, इंशाल्लाह आपकी अंडों की प्रोडक्शन जो होगी वो काफ़ी ही अच्छी होगी और आपकी मुर्गियाँ जो होंगी वो ज़्यादा अंडे देगी। और हमें अपने घर वालों के अंडे ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिक अंडे, तो ऑर्गेनिक अंडे इंशाल्लाह आप दुआएं करेंगे इस वीडियो के बाद, आपने वो लाजमी इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि हमने जनवरी अभी शुरू है, नया साल शुरू है, काफ़ी दिन होता है, तो हम इनको कौन कौन सी खुराक खिलाएँ ताकि हमारी मुर्गियाँ हीट भी हों, उनके अंडों की जो अमल वो काफ़ी अच्छा हो और अंडों की जो प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल ZM हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होती है मुलाकात इंशाल्लाह कल के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।